एक युवक पर ऐसा चढ़ा प्यार का खुमार। स्कूटी चलाकर 400 किलोमीटर दूर गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा उसका प्यार। बात करने से इनकार किया, तब उठा लिया ये बड़ा कदम। वो कदम जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना खान। प्यार में पागल एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए घर से स्कूटी लेकर निकल पड़ा। वह जब प्रेमिका के घर गया तो पता चला कि वह यहाँ नहीं है। वह अपनी बड़ी बहन और जीजा जी के घर उज्जैन गई हुई है। वह लगातार अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाने से नाराज युवक स्कूटी से ही 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रेमिका की बहन के घर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचने पर लड़की ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। उससे बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। इसी बात से आहत होकर युवक ने बड़ा कदम उठा लिया। उसने लड़की की बहन के आंगन में ही पिस्टल से खुद को गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रेमिका की बहन ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज पूरे मामले की छानबीन शुरू की। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के बैतूल जिला निवासी निखिल आहाके के रूप में हुई। घटना उज्जैन संभाग के नीलगंगा थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी में हुई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। निखिल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बैतूल से उज्जैन स्कूटी चलाकर पहुंच गया था। वह उस लड़की के प्यार में पागल था, उसके लिए जान तक देने को तैयार था, लेकिन लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी, जबकि युवक उससे एक बार बात करने की जिद कर रहा था। जब लड़की सामने आई तब उसने खुद को गोली मार ली। सीने में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना शनिवार शाम 5:30 से 6 बजे के बीच की है। लड़की की बहन ने बताया कि घर में घुसते ही निखिल कहने लगा कि आपकी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है, उससे कहो कि मुझसे बात करे। जब उसने उसे वापस जाने को कहा तो निखिल को ये बात नागवार गुजरी और उसने पिस्टल से खुद के सीने में गोली मार दी। इस घटना से मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बैतूल जिले के सारणी के निवासी हैं निखिल आहाके। वो यहाँ पर विनय करके रहता है बंगाली कॉलोनी में। उनके घर आए थे और निखिल की जो साली है वो उनके मित्र हैं। आने के बाद उन्होंने यहाँ बैतूल से आए और आते से ही उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया है। अभी प्राइमा फेसी क्या कारण था और क्या रीज़न है उसकी पुलिस जांच कर रही है। युवक ने जो आत्महत्या में पिस्टल उपयोग करी, वो क्या खुद लेके आया था या? हाँ, वो उसके साथ ही लेके आया था। वो बैतूल से आया है, साथ में पिस्टल थी। आते से ही उसने खुद को यहाँ शूट किया है। तो मैडम, ये देसी पिस्टल है क्या है मतलब? अभी उसकी पूरी चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद ही ज़्यादा डिटेल्स दे पाएंगे। क्या देखने में क्या प्रतीत होता है, क्या देखने से ये लग रहा है कि जो विनय की साली हैं वो बैतूल की रहने वाली हैं और इन दोनों का पूर्व से परिचय है। चूँकि उनकी साली पिछले 10 दिनों से उज्जैन आई हुई थी और इसी कारण से वह इनसे मिलने यहाँ आया था। आने के बाद बैतूल से उसने खुद को शूट कर लिया है। कारण क्या है अभी इसके बारे में जांच की जाए। घर वालों को बाहर कर दिया था? नहीं, घर वाले विनय तो घर में नहीं थे। जो लड़की है और उसकी बहन है उसको अंदर वाले रूम में लॉक कर दिया था, जिसको कॉलोनी वालों ने उसके। हमारे गांव में एक बाहुबली परिवार है, जिसने पूरा परिवार वहाँ पे संख्या बल परिवार है और हमारे माँ बाप और ये सिर्फ वहाँ पे एक सिंगल रहते हैं, कम लोग रहते हैं। हम सब बच्चे बाहर काम करते हैं। वहाँ पे उन लोगों ने छोटे से मामूली विवाद पे लड़ाई झगड़ा किया है, गंदी और नंगी गालियाँ दी है और फिर मारपीट किया है। हम किसी प्रकार की लड़ाई की आशंका हमें इसी सक्षम भी नहीं थे कि हम 20-25 लोगों या 11 लोगों को एक व्यक्ति मारे ऐसा। मगर उन लोगों ने प्रहार किया है। मेरे काका हुक्म का पाँव तोड़ दिया गया है, सिर पे उनके फ्रैक्चर हो गया है और पापाओं को भी लट से और मुक्कों से और ऐसे मारा गया है ना। हम पीड़ित परिवार हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम एसपी साहब के यहाँ पे न्याय की गुहार लगाने आए थे। क्या हुआ एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और ये भी आशंका है कि उन लोगों ने हमारे ऊपर भी कुछ मतलब कि केस को उलझाने के लिए एक प्रकरण दर्ज किया है। यहाँ तक कि मेरा भी नाम उसमें डाल दिया है। मैं मौजूदा स्थिति में वहाँ पे था भी नहीं, मैं कहीं और था जिस दिन ये प्रकरण दर्ज हुआ। मैं इंदौर था, है ना, और मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। ऐसे मतलब बेबुनियाद प्रकरण होंगे और हमको लड़ाया झगड़ाया जाएगा तो हम क्या वहाँ पे जमीन जायदाद बेच के और बाहर रहें? क्या उनकी मंशा क्या है पता नहीं। साहब, हमको सोवन सिंह और दरिया सिंह ने और उन सब लोगों ने मारा
और सर के यहाँ हम आवेदन देने आए थे कि हमको बेच के जाना पड़ेगा जमीन जायदाद सब। ये पूरा विवाद क्या है, क्या कारण है ऐसा? पूरी बात विवाद कुछ भी नहीं, वही बम्बुल थे, रोड से इधर हमारा है और रोड से उधर उनका है। तो इधर के बम्बुल बेचे थे तो हमने बोला कि ये बम्बुल हमारे हैं, तो इतने में वहाँ बोलने पर ही सब आ गए और मारने लग गए। कौन लोग हैं वो जिन्होंने ऐसा किया? वो राजपूत है, क्या नाम है मेन? मेन दरियाव सिंह, सोवन सिंह,